नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का शायद चैनल में। और आज मैं आप लोगों के लिए नॉन वर्बल का एक नया टॉपिक ले आया हूँ, एनालॉगी, सादृश्यता, जिसे सहसंबंध कहते हैं। अर्थात इसमें मैं ये देखता हूँ कि जो भी फिगर हमको दिया रखा है, जो भी क्वेश्चन दे रखा है, आपको सहसंबंधता को ध्यान में रख करके जो है सॉल्यूशन करना होता है। तो इस वीडियो को बताने के पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एनालॉगी अर्थात सादृश्यता। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रतिबिंब के बारे में बताया था, और ये भी एक प्रतिबिंब की तरह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसका, और इससे भी क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जैसे आपको प्रश्न ऐसे दिया रहेगा कि ये दो आकृति बनी हुई है, अर्थात अगर इसका संबंध इस आकृति से है तो इसका मतलब ये हुआ, तो इसका अर्थ इससे क्या आप लगाओगे, मतलब अगर इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध इससे क्या होगा। ऐसे कुछ आपको जो है प्रश्न वहाँ दे रखा होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल के आउटसाइड पे आप देखेंगे, ट्रायंगल के आउटसाइड पे आप देखिए ये कुछ सर्कल बना हुआ है ऐसे। और जब आप नेक्स्ट फिगर में देखते हैं तो ये त्रिकोण जो है, मतलब ट्रायंगल जो है, वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो गोलाई है बाहर की वो अंदर हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब आप इसमें देखोगे इसी तरह से, तो यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगल है, और अंदर ये जो है इसके एंगल को दर्शाया गया है। तो नेक्स्ट उसमें क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट इसमें क्या हो सकता है, तो देखिए एक तो त्रिकोण है, तो ये क्या हो जाएगा, चौकोर हो जाएगा सीधे, मतलब कहने का मतलब रेक्टेंगल हो जाएगा। और उसके बाद इसके बाहर कुछ यूं बन जाएगा इस तरह से, ये आपका हो जाएगा आंसर, अर्थात ये आपको जो है वहाँ ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो आप इस पर टिक करके जो है आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर। तो बस सिंपल सा यही है, इसमें कुछ नया नहीं करना है, बट आपको फिगर को बहुत ही ध्यान से देखना है और अपने आंसर्स देने हैं, ठीक है ना। उसी तरह से मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो बी वाला सवाल है, इसमें एक देखिए एक सर्कल दिया है, आधा रंगा हुआ है। तो नेक्स्ट में क्या होता है, ये इस तरह से हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ, ये ऐसे आप ये रोटेट हो जाएगा। ये कितना रोटेट हो जाएगा, 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। 90 डिग्री रोटेट जब होता है क्लॉकवाइज, तो ये इस तरह से हाफ सर्किल हो जाता है ऊपर। ठीक उसी तरह से अगर यहाँ पर है, दो है, तो क्या होगा, तो यहाँ से 90 डिग्री रोटेट हुआ, उसी तरह यहाँ से आप इसको भी 90 डिग्री आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। तो अब चूंकि एक था, दो हो गया, तो दो होगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप पहले क्या करेंगे, ऐसे 4 बना लेंगे, ऐसे 4 बन जाएंगे। फिर अब क्या हमको रंगना है, तो रंगना क्या है, ये ऊपर वाला सेक्शन रंगना है ना, क्योंकि 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो ये ऊपर वाला सेक्शन जो है वो हम कवर कर देंगे। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से दोस्तों करना है, इसमें कुछ नया नहीं है, बट आपको शुरू में ये जरूर ध्यान रखना है कि हो क्या रहा है, क्वेश्चन में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, हो क्या रहा है, ये आपको जरूर ध्यान देना है, और उसके बाद आप कर लोगे बहुत आराम से। आइए और आगे अब बढ़ते हैं। फिर देखिए एक चित्र दे रखा है, इसमें क्या है, इसमें परिवर्तन है, ये दिया है कुछ डमरू टाइप का, फिर ये फिर इसमें ये चेंजेस हो रहा है। तो अगर ये है तो क्या होगा, तो गौर से देखिए, ये जो है अगर इस आकृति को हम पलट दें, ऊपर वाली नीचे वाली को, तो ये आकृति बन जाएगी। जैसे कि अगर ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे आकृति बनी हुई है, तो इसको अगर हम पलट दें, मतलब ये ट्रायंगल अगर ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा, और इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये आकृति मिल जाएगी। तो जब इसके साथ कुछ इस तरह हो गया है, तो इसके साथ भी कुछ इसी तरह का कर दीजिए आप, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ भी इसी तरह का कुछ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे हो जाएगा, और उसको ऐसे पलट दीजिए, ऐसे हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन हो रहा है, बहुत ईजी है, कोई बहुत टफ नहीं है, और क्वेश्चन जो है एक कन्फर्म रहता है एनालॉगी से। नॉन वर्बल का पार्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, और काफ़ी नंबर गेनिंग वाला टॉपिक होता है, और क्वेश्चन यहाँ रीजनिंग से ज़रूर आते हैं। अगर 50 क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहा है तो 10 से 15 क्वेश्चन जो है, या 10 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट ज़रूर ही आपको नॉन वर्बल से मिलेगा ही मिलेगा, और एक अच्छा स्कोर हो सकता है। इससे भी आप आराम से 8 निकाल सकते हो, ठीक है ना।
आइए हम अपने प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये आकृति दी हुई है, ये कुछ वी आकार की। तो नेक्स्ट में हो क्या रहा है, ये पलट जाती है और पलटने के बाद दो जो वी आकार की आकृति है वो इंक्रीज हो जाती है अगले हमारे चित्र में, ठीक है ना। तो कुछ इसी तरह से हमको यहाँ भी चेंजेस करने होंगे, कुछ यहाँ तक चेंजेस हमको करने होंगे। तो कैसे होगा, तो अब यहाँ पे तो दो आकार के हैं वी, तो इसको आप ऐसे पलट दीजिए। तो इसको जब आप पलट देंगे तो कुछ ये हो जाएगा, कुछ ये हो गया। और उसके बाद देखिए दो इंक्रीज भी करना है, तो दो इंक्रीज अंदर आप ऐसे कर दीजिए, ऐसे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बस कहने का मतलब मेरा यही है कि आपको बस देखना है प्रश्न में प्रथम दृष्टया हो क्या रहा है। अगर आप शुरू में ये पकड़ लेंगे कि क्या चेंजेस हो रहा है तो फिर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। आइए अंतिम सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये आप इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको देखिए ये डायग्राम, फिर नेक्स्ट में क्या कन्वर्जन हो रहा है। नेक्स्ट में आप कन्वर्ट ये देख रहे हैं कि सर्किल ऊपर चला जा रहा है और ट्रायंगल नीचे आ जा रहा है, सॉरी ट्रायंगल बीच में आ जा रहा है और ये जो बीच वाला सेक्शन है नीचे चला जा रहा है। देखिए ये सर्किल ऊपर चला गया, ये ट्रायंगल आ गया आपका बीच में और ये वाला सेक्शन बीच वाला यहाँ पे चला गया। तो कुछ इसी प्रकार का यहाँ पे आप कर दीजिए, इसको आप एकदम कर दीजिए ऊपर, ठीक है ना। और इसको आप कर दीजिए ये पंचभुज को ऐसे कुछ ऐसे 1 2 3 4 5 और इसको आप बीच वाले सेक्शन को आप ले आइए नीचे। तो ये कुछ ये आपका जो है उत्तर आकृति जो है आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये था आपका एनालॉजी का ये पार्ट, बहुत ही शॉर्ट है बट जो है इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पे आप ज़रूर क्वेश्चन कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक शेयर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।